जोहार झारखंड, जय झारखंड। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को वॉच करने वाले सभी साथियों को नमस्कार, जोहार, आदाब। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं शादी ब्याह का समय चल रहा है। काफ़ी व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में चूँकि उम्मीद करते हैं कि इसके बाद शायद इतनी रात को, फिलहाल तो 1 महीना तक वीडियो में लाइव नहीं आएंगे, चूँकि हालांकि ये उद्देश्य नहीं था कि हम लोग अपनी छोटी सी समस्याओं को लाइव पेज के माध्यम से रखें। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि मान के चलिए इन 45 दिनों में लगभग 30 से 35 कार्यक्रम होने वाले थे। उनको टेलीफोनिक जब हम मना करेंगे कि भाई थोड़ा सा हमको इशू है, हेल्थ का इशू है, प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है आखिर तो पता चल ही जाएगा। तो 35 जन को फ़ोन करके बताने से अच्छा है लाइव, चूँकि से भी अब आंदोलन करने वाले, उनका लाइफ निजी कुछ रहता ही नहीं है, तो फिर निजी, इसलिए अपनी जो समस्या है उसको सार्वजनिक करते हुए ये चीज़ इसलिए बताना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर का सख्त हिदायत है कि आप पब्लिक से ही दूरी बनाएं, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं। और उन्होंने भी मेरे वर्ल्ड कप का हाल को देखा, इंडिया हारने के बाद किस प्रकार हम भी दुखी हो गए थे। तो उस डॉक्टर साहब का स्पष्ट सलाह है कि हम एक इमोशनल इंसान है, भावुक इंसान है। यदि पब्लिक हमसे आएंगे, मिलेंगे, तो हम अपने दुख, दर्द, तकलीफ को भुलाकर पब्लिक के साथ चले जाएंगे आंदोलन में। इसलिए उन्होंने कहा कि आप, इसलिए आज मुझे लाइव में इस बात को बताना पड़ा है कि फिलहाल एक छोटी सी, ज़्यादा कुछ गंभीर नहीं, एक छोटी सी समस्या है, एक छोटी सी मामूली सी साधारण बीमारी है जिसमें पॉजिटिव का कल ही रिपोर्ट हुआ था, उसमें आया है। तो फिलहाल इसमें इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। ये एक इंटरनल कह सकते हैं, इंटरनल अंदरूनी छोटी सी बीमारी। बाकी फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए दिख जाएंगे। इसमें डॉक्टर की हिदायत है कि पब्लिक प्लेस में, पब्लिक के साथ आने में, और सबसे खास बात संबोधन नहीं करना है, बोलना नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण विषय। ताकि ऐसा नहीं कि अगर हम बीमार हैं जो आपको बता रहे हैं, तो हो सकते हैं 2 दिन बाद हम किसी क्रिकेट के मैच में भी आपको दिखेंगे, किसी फुटबॉल के मैच में भी हम दिख सकते हैं, पारसनाथ की पहाड़ में चढ़ते हुए दिख सकते हैं। इस बीमारी का संबंध है कि आपको बोलना नहीं है। हालांकि क्या है नहीं है उतना सार्वजनिक करना सही नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि ये बात हम इसलिए लाइव में बता रहे हैं चूंकि मुझे आखिर बताना पड़ेगा ही। छुपा के रखेंगे तो भी लोग परेशान करेंगे ही, वो हमसे किसी न किसी प्रकार से कोई न काम काज से मिलने आएंगे ही। और डॉक्टर का पहला ही डिमांड है कि किसी से आपको नहीं मिलना है, तो इससे आपका भी नुकसान होगा और जो हमसे मिलेंगे उनका भी होगा। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ, जैसे तो उनका सलाह था कि 6 महीना, हम बोले नहीं 6 महीना तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 महीना से 1.5 महीना आप बात कीजिए तो पॉसिबल है कि भाई लोकसभा का चुनाव है। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर की बात को इस बार मानना पड़ेगा और उनका मान सम्मान को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर सब भी हमसे नाराज़ चल रहे हैं। खासकर हेमंती दी बहुत नाराज़ चलती हैं और उनका नाराज़ होना भी स्वाभाविक है। चढ़ाती है हमको पानी, सलाइन, और अगले दिन हम सभा में चले जाते हैं तो कोई भी तो नाराज़ होगा। तो इसलिए फिलहाल इसी बीच एक संदेश ये है कि जो 3 तारीख तक की सभा है, यानी ढांगी, अब जो होगा, जीवन क्या होगा, जीवन जय या मरण होगा, खैर वो देखा जाएगा। तो 3 तारीख तक की सभा को इसलिए अटेंड करेंगे क्योंकि उसकी तैयारी हो चुकी है, उसका प्रचार हो चुका है, लोगों तक सूचना जा चुकी है। और हमारा सिद्धांत है कि लोगों तक जो कार्यक्रम पहुंच चुका होता है, वो अगर आंधी तूफान भी आएगा तो नहीं टलेगा, बारिश भी आएगा तो नहीं टलेगा, पॉजिटिव रहें चाहे नेगेटिव रहें, नहीं टलेगा। तो फिलहाल 3 तारीख हमारे जितने भी, जो कि एक साथ सबको फ़ोन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा इन 45 दिनों में कार्यक्रम लगभग हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची,
कोल्हान का 2 जिला यानी लगभग 8 और सॉरी सब देवघर भी था, जामताड़ा भी था, यानी लगभग 11 जिला में प्रोग्राम था, सभा था, आंदोलन था। तो एक साथ संदेश देंगे कि 3 तारीख जो दिसंबर का महीना है जो ढांगी में कार्यक्रम होगा, उसके बाद हम थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी भावनाओं को, हमारी पीड़ा को समझेंगे, उम्मीद करते हैं। हालांकि कल गांडे में है, गांडे अटेंड कर लेंगे जो भी होगा। हालांकि वो 1.5 घंटा 2 घंटा जो पहले संबोधन करते थे वो नहीं हो पाएगा। 20 मिनट 25 मिनट पता नहीं, वो तो डॉक्टर से कल सुबह मिल के और बातचीत करके ही जाएंगे कि बात रखेंगे। गुनियाटो वाला भी कार्यक्रम होगा क्योंकि उसकी तैयारी हो चुकी है। ऊपर घाट का कार्यक्रम होगा क्योंकि उसकी तैयारी हो चुकी है। हाँ, अगर ऊपर घाट के लोग अगर मना करेंगे तो ठीक, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने तरफ से पीछे वहाँ नहीं हट सकते हैं क्योंकि उसकी तैयारी हो चुका है। जीवन रहे ना रहे, वैसे भी हम लोग कोई शरीर रहे, थोड़ी विचार बन के आए हैं, और वो विचार ही है। और वो विचार लोगों ने देखा। भले आज बहुत सारे लोग बोलते हैं आंदोलन से क्या हुआ, अरे हुआ, टाटा जमशेदपुर के जैसे टाउन में, कदमा जैसे क्षेत्र में माननीय मंत्री जी को बैक होना पड़ा। आप बोलते हैं क्या हुआ आंदोलन से? कौन 10 सालों के इतिहास में कौन सा झारखंड का लीडर है जो धनबाद बोकारो में अतिक्रमण के खिलाफ लड़ा है? अगर है तो बताइए। 10 सालों की मैं बात कर रहा हूं, धनबाद, बोकारो, रांची, कौन सा पॉलिटिकल लीडर है, सांसद या विधायक जो अतिक्रमण के खिलाफ लड़ा हो? जमशेदपुर में माननीय मंत्री जी को पीछे हटना पड़ा, ये आंदोलन का देन है। धनबाद और बोकारो की तरह जमशेदपुर भी गैर झारखंडियों के कब्जे में है, वहां मंत्री को भी पीछे हटना पड़ा, ये आंदोलन की देन है, ये टाइगर की दहाड़ है। इसलिए ये सवाल अब हम लोग मुखिया सरपंच नहीं है, फिर भी पूछते हैं आंदोलन से क्या हुआ क्या हुआ। पूछिए कदमा वालों से, पूछिए टाटा जमशेदपुर में। कोल्हान का भी कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। कोल्हान के साथियों से भी मेरा विनम्र प्रार्थना होगा। हाँ, 1 तारीख को जो श्रद्धांजलि सभा होती है, क्योंकि मेन इशू है कि आपको स्पीकिंग नहीं करना है। डॉक्टर की जो हिदायत है कि हमें माइक पकड़ के संबोधन नहीं करना है। जैसे मान के चलिए 18 तारीख को विनोद बाबू के पुण्यतिथि है, उस दिन तो जाएंगे, 2-3 जगह भी जा सकते हैं, लेकिन संबोधन नो चांस, संबोधन नहीं होगा। माल्यार्पण होगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें नमन बंदन किया जाएगा, लेकिन संबोधन नहीं होगा। यानी अगर आप लोग, जो कि अपने जितने भी हमारे समर्थक हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आपत्ति और परहेज जो डॉक्टर की हिदायत है वो संबोधन से है, यानी बोलने से। बाकी आप समझदार हैं, क्या हुआ है नहीं हुआ है आप अनुमान कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली बता नहीं सकते। बस इतना बताइए, छोटी सी मामूली सी। कुंदनदा, जरूर आपसे हम संपर्क कर लेंगे। आप जो कमेंट में लिखे हैं उसके चांसेस हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा, आपसे संपर्क कर लीजिएगा कुंदन कुमार दा। तो इसलिए ऐसे इरादा नहीं था कि अपनी तकलीफ़ों को शेयर करें, लेकिन इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ये डॉक्टर की भी हिदायत है कि आप पेज में लाइव आकर बोल दीजिए, नहीं तो फिर लोग आपको घर तक आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आप तक आएंगे, और उनकी फिलहाल उनसे निवेदन किया जाए कि आप बाकी जो हमारे संगठन के साथी हैं तब तक वो हैंडल करेंगे, चाहे जो भी रहें। हमारे संगठन के गिरिडीह के साथी रहे, हजारीबाग के साथी रहे, रांची के रहें, रामगढ़ के रहें, बोकारो के रहें, धनबाद के रहें या कोल्हान के रहें, वे लोग हैंडल करेंगे। आंदोलन से हम कुछ दिन बैक हैं। आंदोलन, कार्यक्रम, सभा ये चलता रहेगा। विस्तार, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, जन जागरण, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हमारे पानी खोलिए। हमारे अलावे जो हमारे साथी हैं वो मैनेज करेंगे। और
इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अगर हमारी तबीयत खराब है या फिर समस्या से जूझ रहे तो आश्चर्य की क्या बात है। भले आप हमें आलोचना कर सकते हैं, हमें नहीं मान सकते हैं, हमसे घृणा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ तो आपको मानना होगा कि एक ऐसा बंदा है जिसने शासन प्रशासन को ही चुनौती नहीं दिया, जिसने समय को भी चुनौती दिया है। जी हाँ, हो सके आप हमारी आलोचना करेंगे, करनी भी चाहिए, हम भी आखिर के इंसान हैं। 10 मैच जीतने के बाद जब भारतीय टीम एक मैच हारी तो आलोचना किया, बिल्कुल हमने ही आलोचना किया है। क्रिकेट के फैन हैं तो आप भी हमारी आलोचना करेंगे, आलोचना होनी चाहिए। आप हमसे ईर्ष्या भी रख सकते हैं, हमसे घृणा भी कर सकते हैं, स्वाभाविक है, मानव का गुण है। लेकिन आप इस बात से झुठला नहीं सकते हैं कि एक ऐसा शख्स टाइगर, जिसने शासन प्रशासन, मंत्री विधायक और आईएएस आईपीएस को नहीं, समय को भी चुनौती दिया है, समय को भी चैलेंज किया है। आईएएस आईपीएस को चुनौती देने से ठीक है, चलता है। मंत्री विधायक को भी चुनौती देने से चलता है, कंपनी को चुनौती देने से चलता है, लेकिन समय को चुनौती देने से भाई कैसे चलेगा। 2 साल समय को चुनौती दिए। बिल्कुल आपके सोने का टाइमिंग 11 बजे होगा, 12 बजे होगा। हम लोग का 2 साल से कंटिन्यू एवरेज सोने का टाइम 2 से 3 बजे का है। जागने का टाइम है 10 बजे। खाने का टाइम है कंटिन्यू 1 से 2 बजे हम लोग पहला निवाला खाते हैं। और जिस दिन सभा नहीं होता उस दिन तो फिर खाना का पता भी नहीं चलता, भूख तक नहीं लगती है। यानी शासन प्रशासन को चुनौती देने के साथ साथ कॉरपोरेट्स, अरबपतियों को चुनौती देने के साथ साथ इस नन्हे से जानने समय को भी चुनौती दिया है। तो भाई समय से ऊपर कोई ना था, ना है, ना होगा। समय ने उसका मार दे दिया। समय को चैलेंज करना उसका नुकसान हुआ है। उस कारण आज 1 महीना 1.5 महीना आप सबों के बीच उपस्थित नहीं रहेंगे। अंसारीदा झारखंड में ठंडा है, अच्छा खासा ठंडा है। तब तक जो हमारे संगठन के साथी हैं वे आंदोलन को देखेंगे, कमेटी का विस्तार प्रचार करेंगे और 2024 की तैयारी भी करेंगे। उम्मीद करते हैं, ऐसे हमने लिखा है 45 दिन, लेकिन मन और दिल तो नहीं कहता है कि उतना दिन बाहर रह पाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं डॉक्टर का रिपोर्ट, उनकी हिदायत, उनका परामर्श और उनका सलाह के अनुसार कोशिश करेंगे 25 से 30 दिनों में वापस जीवन में पहली बार लाइव पेज में हम 2 साल से लाइव आते हैं, पहली बार जल का सेवन कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं अंदर किस पीड़ा के साथ, शारीरिक बाहर की पीड़ा नहीं है। इसलिए हो सके बहुत सारे लोग हमारी आलोचना करेंगे कि हमने 3 महीने का रेस्ट लिया है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल हम खेल सकते हैं, हम शारीरिक कमजोर नहीं हुए हैं, इंटरनली प्रॉब्लम है। क्रिकेट में भी छक्के उड़ाते हुए आपको दिख सकते हैं, शादी ब्याह में नृत्य करते हुए, डांस करते हुए दिख सकते हैं। वहाँ इशू नहीं है, ये इशू कुछ और है। ये पॉजिटिव जो हुए हैं ये कोई और इशू है, और पूरी बात सार्वजनिक करना उचित नहीं रहेगा। बस ये संदेश लाइव के माध्यम से देना जरूरी समझा, क्योंकि आखिर अगर हम शांत रहते तो लोगों को चिंता होती कि हम कहाँ गायब हो गए। इसलिए वैसे भी अब पब्लिक फिगर, पब्लिक की आवाज़ जब बन ही चुके हैं तो प्राइवेट रहा ही क्या। तो हम लोग का जीवन में कोई प्राइवेट जैसा रहा ही नहीं, तो फिर इसलिए सार्वजनिक करते हुए, और मैं अपने तमाम समर्थक जो भी हमारे शुभचिंतक हैं उनसे भी थोड़ी सी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि कृपया 1 महीना के लिए हमें याद ना करें। 1 महीना के लिए आप कोशिश कीजिए हमें भुला ही दीजिए, क्योंकि यह मेरी नहीं, ये डॉक्टर की हिदायत है हमें। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि हमारे जो भी शुभचिंतक हैं, हमारे जो साथी हैं, मित्र हैं, समर्थक हैं, हमारे संगठन के जो सदस्य हैं, उनसे विनम्र निवेदन होगा कि इन 30-35 दिनों के लिए आप अपने सपनों में हमें याद करें, हकीकत में कोशिश करें थोड़ा भूल ही जाए। उम्मीद करते हैं। हाँ मिर्जादा बीच बीच में लाइव आएंगे। और एक
हालांकि ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हम कहना चाहेंगे हमारे जो भी शुभचिंतक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, अगर आपको कभी अचानक सूचना मिले कि हम ना रहें तो हैरत मत कीजिएगा। ये सब चूंकि जो लग रहा है अंदर से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मुझे फील हो रही है। अगर आपको कभी ऐसी सूचना मिले कि एक है टाइगर नहीं एक था टाइगर, तो बुरा मत मानिएगा, ना गम कीजिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कहाँ कब रुक जाए ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपकी दुआ है, आपकी प्रार्थना है, उसमें शक्ति है और जान है, जिस कारण आज हम लोग भी मजबूती के साथ हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी फुटबॉल और क्रिकेट खेलने का ये स्टेमिना है कि इतना कुछ होने के बाद भी झेल लेते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी हैंडल कर लेते हैं सिचुएशन को, मेंटली फिजिकली हर तरह से टॉर्चर, हर तरह से परेशानी। और वर्ल्ड कप हार के बाद तो खैर पूछिए मत, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सह लेते हैं, बहुत कुछ झेल लेते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसलिए मैं 3 तारीख के ध्यान रखेंगे, उसके बाद जो भी कार्यक्रम है 3 तारीख के बाद मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ हेमंता, खाना पीना हाँ, ठीक है। बाकी कल खैर जनरंदा भी मीडिया को तो भाई टाइगर का नाम है टैगलाइन में देना पड़ता है। चलिए, मीडिया वालों का धन्यवाद। उस वीडियो में हम रहें चाहे नहीं रहें, टाइगर को याद तो करते हैं। खैर लीडर्स की बात करते हैं तो उनके तो सपनों में आएंगे ही। गब्बर का कहानी पुराना हो गया ना, कि एक था गब्बर जो बच्चे रोते थे और माताएं कहती थी बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब ये टाइम है कि अर्धांगिनी अपने विधायक पतिदेव से कहती है अब तो सो जाइए, चिंता मत कीजिए। तो विधायक जी कहते रहे ना ना ना, नींद में भी टाइगर आ जाएगा। वो गब्बर था, ये टाइगर है। चर्चे तो होंगे, और चर्चे ऐसे नहीं होंगे, उसके लिए मेहनत किया है, संघर्ष किया है और बदलाव तो किया है, इस बात को आपको भी मानना होगा। वरना जमशेदपुर के टाउन में माननीय से टकराना किसकी कुब्बत में है। धनबाद बोकारो में अतिक्रमण पर लगातार कब्जा है, बताइए किस नेता विधायक ने आवाज़ उठाया है। अगर है आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड तो थोड़ा भेजिएगा, हम लोग भी पढ़ेंगे और अमल करेंगे। बिल्कुल, आज बहुत सारे लोगों ने कहा 20 साल, किसी ने 30 साल आंदोलन किया। हम मानते हैं हम लोगों ने 2 साल तक उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। आंदोलन इसके बाद भी होंगे, इससे पहले भी होंगे, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी क्रांति तलवार से नहीं विचारों की धार से चमकती है। और ये विचारों को कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करने में जो मैंने खपत किया है 2 साल में, शायद झारखंड में किसी ने शायद किया होगा, तो मुझे जानकारी नहीं। ये विचार या तो लिख के या तो बोल कर, विचार दो ही तरह से प्रकट किए जाते हैं। लिख कर, लिखने में मेंटली हरासमेंट होता है और बोलने में मेंटली और फिजिकली दोनों। तो मैंने मेंटली और फिजिकली दोनों स्तर से अपना नुकसान किया है आज इन 2 सालों में, एक विचारधारा को गांव गांव स्थापित करने का। और बिल्कुल ये प्रयास रहा है, वरना एक बूढ़ी माता जो एक होटल में काम करती है 1-1 रुपये जमा करके नहीं देती। ये बदलाव है मेरे साथियों। आप कहते हैं आंदोलन से क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ है, बस पॉजिटिव होकर देखिए तो सही। ना हम लोग विधायक है, ना मुखिया है, ना सरपंच, एक वार्ड सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी लाखों लोगों की हिम्मत बने हैं। ये तो बदला हुआ है और आगे भी होगा। बस आपका समर्थन, आपका प्यार होना चाहिए। बाकी सबके जोहार, जोहार झारखंड।